हेलो। कैसे हैं आप सब? हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुने। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के अंतिम चैप्टर 20, जिसका टाइटल है कि कैसे आप आत्मिक स्तर पर हमेशा युवा रहें, के बारे में बातें करूंगी। यह राइटर बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी वृद्ध नहीं होता, यानी कि यह ओल्ड एज प्राप्त नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांडीय माइंड यानी कि भगवान के दिमाग का ही एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि ईश्वर अपने आप में हमेशा युवा है, एटर्नल है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ऑटोमेटिकली हमेशा एटर्नल रहेगा। जो भी आध्यात्मिक या यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो कभी भी न तो थकती हैं और न ही व्यर्थ होती हैं। इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी न तो थकता है और न ही यह व्यर्थ होता है। आगे राइटर हमें डी कोर्से क्लिनिक ओहियो की एक रिपोर्ट का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि सिर्फ जो वर्ष होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते आपके शरीर के ऊतकों और अंगों के कमज़ोर होने का, बल्कि आप के साथ एक जो डर, एक भय है इस समय के साथ, वह आपको मेंटली और फिजिकली इतना कमज़ोर कर देता है कि आप समय के बढ़ने के साथ साथ अपने आप को व्यर्थ महसूस करने लगते हैं और इस प्रकार आप इमेच्योर यानी कि एक तरह से पहले ही अपनी तरफ वृद्धावस्था को आकर्षित करते हैं। आगे राइटर अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हैं जो कि तकरीबन 80 साल की आयु प्राप्त कर चुके थे। वे बहुत अधिक चिड़चिड़े और बीमार रहते थे, लेकिन इनकी बातों से ही राइटर को महसूस हुआ कि इनकी जो कंडीशन है इसको ये स्वयं आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक झूठी फिलोसफी बना रखी थी। इन्होंने कहा कि हम सब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और हम किसी भी चीज़ के लिए एक तरह से वर्थ नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है, और इसी तरह हम अंत में मर जाएंगे, यानी कि हमारे जीवन का कोई खास उद्देश्य ही नहीं है। यही कारण है कि एक तरह से इन्होंने मेंटली एटीट्यूड बना लिया था कि यह किसी भी काम के नहीं है। जबकि वहीं राइटर अपने फादर का एग्जाम्पल देते हैं कि इनके पिताजी ने 65 वर्ष की आयु में फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। उसके बाद उन्होंने अपने कुछ खास टॉपिक्स पर आगे स्टडी की, जिससे 80 साल यानी कि 80 साल की आयु में भी वह इतने एक्टिव टीचर थे कि अपनी बेटी को उनके जो साथ के लेक्चरर थे उनसे भी अच्छा एजुकेशन देते थे ये। और जब इनकी मृत्यु हुई 99 की उम्र में, तो इनका दिमाग उतना ही एक्टिव था जितना 20 वर्ष की आयु में था। इसलिए यह आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन को, अपनी आयु को किस तरह लेते हैं। आगे राइटर कहते हैं कि उम्र कुछ नहीं, बल्कि यह आपकी बुद्धिमत्ता के बढ़ने का एक इंडिकेशन है। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो अधिकतर लोगों को देखा होगा वो वृद्ध होने से इतने अधिक चिंतित होते हैं कि बुढ़ापे में वो किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी के साथ हमारी बुद्धिमत्ता और अधिक बढ़ती है, क्योंकि हमें जीवन के इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमारी नॉलेज को और अधिक बढ़ाते हैं। इसलिए रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि कई जगह पर जो अच्छी पोस्ट हैं वहाँ के, स्पेशली इन इंडिया में ही देखिए कि जो डॉक्टर हैं उनको 65 वर्ष की आयु के बाद भी डॉक्टरी पेशे में कंटिन्यू किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें इतना अधिक एक्सपीरियंस हो चुका है अपने काम का कि अब उनके एक्सपीरियंस को हम रिटायरमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि रिटायरमेंट का अर्थ कुछ लोग नथिंग से ले लेते हैं, यानी कि अब वो किसी लायक नहीं है, अब उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसलिए जब भी कुछ ऐसे प्रोफेशन हो आपके जीवन में, तो उस समय आप अपने प्रोफेशन से रिटायर न लें। आगे राइटर एग्जाम्पल देते हैं एक और व्यक्ति का, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद अपने आप को यूजलेस
नहीं समझा, बल्कि उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट तो उनकी एक अगली सीढ़ी पर कदम है, क्योंकि अब वो जो कमाने की जो एक टेंशन थी, जीविका चलाने की जो एक टेंशन थी, उससे मुक्त हो चुके हैं और जो वो वास्तविक रूप से अपने जीवन में करना चाहते थे, यानी कि फ़ोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, अब उसको करेंगे। और इन्होंने उस चीज़ में आगे एकेडमिक कोर्स किया और आप मानोगे नहीं, 80 साल की उम्र में यह न जाने कितनी जगह पर अपने विचारों को शेयर कर रहे थे, अपनी पैशन के बारे में, अपनी फ़ोटोग्राफी के बारे में। आगे राइटर जीवन क्या है इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं। एक बार थॉमस एडिसन से, जिन्हें इलेक्ट्रिकल विजार्ड बोलते हैं, यानी कि बिजली के बुद्धिमान व्यक्तियों में इनका नाम है, इन औरत ने एडिसन से पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो एडिसन ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वही है जो हम यूज़ करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यह अपने आप में एक इनविजिबल पावर है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही हम इसको पूर्ण रूप से किसी चीज़ में कन्फाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि इसका प्रिंसिपल हमें पता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है और किस तरह हम अनंत तरीक़ों से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यही सेम फॉर्मूला जीवन पर लागू होता है। हम जीवन को देख नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम जीवित हैं, तो हम लाइफ हैं, हम जीवन हैं। एंड हम सब यहाँ जीवन की ब्यूटी और ग्लोरी को प्रदर्शित करने आए हैं, इसलिए अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी को स्थान दें। आगे राइटर हमें 84 वर्षीय एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं कि मैं मॉर्निंग में अपने पेशेंट का ऑपरेशन करता हूँ, आफ्टरनून में उन पेशेंट के पास विजिट करता हूँ और रात के समय मेडिकल और साइंस के अन्य टॉपिक पर हमेशा जर्नल लिखता हूँ। इस तरह इन्होंने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से अपने कामों में व्यवस्थित किया हुआ है कि ये 84 वर्ष की आयु में भी 30 वर्षीय युवा की तरह कंटिन्यू काम में लगे हुए हैं। उनका कहना था कि यह सब आपके एटीट्यूड पर है, क्योंकि मनुष्य उतना ही शक्तिशाली है जितना वह सोचता है। आगे राइटर कहते हैं कि आपकी आयु आपकी पूंजी है, क्योंकि आपने अपनी आयु के एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखा हुआ है, इतना कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है कि आप इमोशनली, स्पिरिचुअली इतने अधिक ऊपर उठ चुके हैं कि आप चाहें तो न स्वयं को बल्कि इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी बढ़ती हुई आयु को कमजोरी न माने। इसलिए आपके पास बहुत कुछ है देने को और हमेशा कोशिश करें हर क्षण प्रतिदिन कुछ नया सीखने की, अपने आप को युवा रखने की। आगे राइटर कहते हैं कि रिटायरमेंट कुछ और नहीं, आपकी एक नई जर्नी है, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका माइंड कभी भी रिटायर नहीं होता। यह बिल्कुल एक पैराशूट की तरह है, जैसे ही आप खोलोगे तो यह काम करेगा, यानी कि इसकी आप अपने दिमाग को जितना अधिक खोलोगे, जितना अधिक यूज़ करोगे, जितना ओपन माइंडेड बनोगे, यह उतना ही अधिक आपके लिए कार्य करेगा। यह तो एक अच्छा मौका है आपके लिए वो सब करने का जो आप कभी करना चाहते थे अपने जीवन में, लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए। इसलिए कई बार कुछ व्यक्ति रिटायर होने के बाद अपने आप को इतना स्थिर और स्थिर महसूस करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब वो बिल्कुल यूज़लेस हैं। कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो मेंटली और फिजिकली रूप से बिल्कुल डेड हूं, मर चुका हूं और मेरा दिमाग जो है वो अब आइडियो से बैंकरप्ट, दिवालिया हो चुका है। यानी कि मेरे दिमाग में अब कोई आइडिया, विचार, ऐसे नए थॉट नहीं आते, क्योंकि अब मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब मेरी उम्र कुछ करने की नहीं है। और यही विचार उन्हें वृद्ध बनाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन के उत्पादक स्वयं बनिए। सोसाइटी द्वारा निर्धारित किए गए इन नियमों के तहत अपने आप को कैद मत कीजिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर अनंत शक्ति और अनंत पावर है। इसलिए आप अपना एक उद्देश्य, एक विजन बना लें कि जो कोई भी, चाहे वह न्यूज़पेपर हो या आपके आसपास के लोग हों या आपके परिवार के सदस्य हों, जो आपको ये कहता है कि आप व्यर्थ हो चुके हैं,
आप बुढ़ापे की तरफ जा चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को नकार दें, क्योंकि आपके पास अनंत शक्ति है आपके अंदर। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि न तो कभी व्यर्थ होता है और न ही कभी थकता है। आपके अंदर वो सब पावर है जो आप करना चाहते हैं। जब यहाँ पर राइटर कुछ अन्य व्यक्तियों के भी उदाहरण देते हैं, जैसे सुकरात ने 80 साल की उम्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। माइकल एंजेलो ने अपने जो 72 आर्ट के काम थे वो अपनी वृद्धावस्था में ही किए। इसी तरह लियोपोल्ड वॉन रैंक ने अपनी फेमस बुक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को भी अपने 92 वर्ष की आयु में पूरा किया। तो कैसे आप अपने आप को व्यर्थ कह सकते हैं, जब इन लोगों ने अपनी आयु की अंतिम समय में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आयु कुछ और नहीं, आपकी गिनती है। इस गिनती से बाहर निकलिए। आपके अंदर अनंत पावर और शक्ति है, जो आप चाहते हो वो कर सकते हैं। आई होप राइटर की ये बातें और मेरे कुछ विचार आपको पसंद आए होंगे। और अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और कुछ बेहतर करने की तरफ प्रोत्साहित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।